अपने प्रेमी से बात करती थी। अच्छा, हाँ। अक्सर वो प्रेमी से बात करती थी, रात में हमको सोने नहीं देती थी, रात भर दिन भर बात करती थी। तो हम पूछते थे तो बोलती थी भाई हैं, मानते हैं, ये हैं वो हैं। तो मैंने बहाना बनाती थी नाना प्रकार के। तो उसकी माँ बोली कि अपने सुटकेस में एक छुरा रखी थी, दवा रखी थी कि दवा खा लेने पे 6 महीना तक बच्चा नहीं होगा। पूजा पाठ कराने कभी बनारस कभी पटना 5 दिन 7 दिन के लिए चले जाते थे। तो जिस प्रेमी से ये बात करती थी वो अक्सर आता जाता था रूम पे। तो आता था तो ये बोल देती थी अगल बगल के लोग से कि ये हमारे फुआ के लड़का हैं। तो ये लड़ाकिन भी थी, इसके कोई गहना और पैसा लेके 2 फरवरी को वो भाग गई हमारे यहाँ से। कितना गहना और कितना पैसा? 3 लाख रुपया के लगभग गहना है। हाँ। 30,000 रुपया नगद है इसमें। अच्छा। हम ईंटा गिरवाने के लिए घर बगल में जमीन है, पैसा दिए थे पिताजी ईंटा गिरवाने के लिए। तो हम रखे थे, लेके वो फरार हो गई है। बहने हैं, छोटे भाई हैं, सभी के सभी डरे और सहमे हुए हैं। और अगर इनके घर में कुछ भी होता है तो इसका सारा जिम्मेदार बिहार पुलिस लेगी। क्योंकि ये जब गए थे, जब आप FIR करने के लिए गए थे तो FIR में भी संशोधन कर दिया गया बड़ा बाबू के द्वारा। हाँ, बड़ा बाबू जैसे आप FIR लिखवाना चाहें वैसे नहीं लिखा गया। और अभी तक आपको ये भी नहीं संतुष्टि है कि आपका FIR लिखा मौजूद है बक्सर में। और आपको बता दें कि बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। और ना ही तो इस पर बिहार सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही बिहार पुलिस। जब लोग जाते हैं FIR करने तो उनको डरा के धमका के भगा दिया जाता है। और FIR अगर लिखा भी जाता है तो उसमें अपने तरफ से प्रशासन के द्वारा संशोधन कर दिया जाता है और पैसे के बल पर FIR लिखा जाता है। और ऐसे में ही एक हमारे साथ बक्सर के युवा हैं जिनके साथ बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, जिसको जानने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले बताइए क्या हुआ था, कब आपका शादी होता है और किस तरह से आपके साथ व्यवहार होता है? हमारा शादी मई में हुआ था, 9 तारीख को मई में 2022 को शादी हुआ था। यानी आज से 7-8 महीना पहले, 8-9 महीना पहले हुआ था। सुमेश्वर स्थान में वो लोग रहते हैं, गायत्री नगर में रहने वाले फीतापुर के हैं। अच्छा। पिता के नाम निर्भय कुमार पांडे, लड़की के पिता के नाम, उसके माता के नाम ममता पांडे है। अपने प्रेमी से बात करती थी। अच्छा, अक्सर वो प्रेमी से बात करती थी, रात में हमको सोने नहीं देती थी, रात भर दिन भर बात करती थी। तो हम पूछते थे तो बोलती थी भाई हैं, मानते हैं, ये हैं वो हैं। तो मैंने बहाना बनाती थी नाना प्रकार के। तो उसकी माँ बोली उनका भाई के नाम सुधीर पांडे है, लड़की के नाम अंकिता है। अच्छा। वो लोग सुमेश्वर स्थान में गायत्री नगर मोहल्ला में रहते हैं। अच्छा। शादी हुई थी, शादी के बाद वो लोग हमसे शादी करवाए। शादी आपका परिवार, दोनों परिवार के मर्जी से हुआ था या आपके और लड़की के मर्जी से सिर्फ? नहीं, हमारे माने अगुआ के द्वारा हुआ था। अच्छा। अगुआ के द्वारा हुआ था। अच्छा। हम लोगों की मर्जी से नहीं हुआ था। हाँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की आपके घर आती है, फिर ऐसा सब नौबत आ जाता है कि आपको छोड़ के जाती है, आपको प्रताड़ित करती है, आपको जान से मारने तक की धमकी देती है? वो लड़की जब से आई थी हमारे यहाँ आई, तो यहाँ जब शादी करके हमारे यहाँ आई तो 2-3 दिन ज्यों हुआ त्यों वो बक्सर जाने के लिए जिद करने लगी। अच्छा। दबाव बनाने लगी। क्या जिद करने का वजह क्या था? जिद करने के वो कि लेके आ जाइए बक्सर। उसके हाथ में कुछ 2-3 दिन रही तो मतलब खुजली टाइप के हो गया था। तो ले गए, दवाई के बहाने गई। उसके बाद वो लोग दबाव इस प्रकार के बनाए कि हमको बक्सर रखिए। अच्छा। तो कुछ किसने ये दबाव बनाया आपको पर, लड़की ने या लड़की का परिवार भी? लड़की या लड़की के परिवार और उसका प्रेमी भी। अच्छा। दबाव बनाया कि बक्सर में रखिए। तो बक्सर हम रहने लगे। कुछ दिन बीता तो हम बक्सर में लेके रहने लगे। अभी 7-8 महीना से हम बक्सर 7 महीना से रह रहे थे। कटकौली लड़ाई मैदान के पास में हम किराए के मकान में रहते थे। इसके बाद क्या होता है? वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है? वहाँ पे जाने के बाद हम पूजा पाठ कराने कभी बनारस कभी पटना 5 दिन 7 दिन के लिए चले जाते थे। तो जिस प्रेमी से बात करती थी वो अक्सर आता जाता था रूम पे। तो आता था तो ये बोल देती थी अगल बगल के लोग से कि ये हमारे फुआ के लड़का हैं। तो ये लड़ाकिन भी थी, इसके कोई बात नहीं करता था। अच्छा। लड़ाई कर लेती थी ऐसा।